सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्या नाम है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन। ठीक है, पहला देखो, पहला है आयत का क्षेत्रफल। पहला क्या है? आयत का क्षेत्रफल। देखो जैसे मान लो ये कॉपी क्या है? एक आयत है। ये क्या है? एक आयत। ठीक है, आयत तो क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। इसमें देखो क्या है? ये लंबाई है। ये क्या है? इसका लंबाई। और ये क्या है? इसका चौड़ाई है। क्या है? चौड़ाई है। तो लंबाई को और चौड़ाई को गुना करके क्या निकल जाएगा? क्षेत्रफल। क्या निकल जाएगा? क्षेत्रफल। मतलब जो भाग कितना भाग घेरा हुआ है ये क्या है? इसका क्षेत्रफल है। आयत का तो क्या होगा? लंबाई गुने चौड़ाई। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लंबाई गुने चौड़ाई एल गुने मत लिखो तो ठीक है, एल गुने बी क्या हो जाएगा? एल गुने बी क्या हो जाएगा? पहले समझो। आयत का क्या होगा? एल गुने बी। मतलब लंबाई को किससे गुना कर देंगे? चौड़ाई से। क्या निकल जाएगा? क्षेत्रफल। क्या निकल जाएगा? क्षेत्रफल। अब दूसरा क्या है? आयत का परिमाप। क्या है? आयत का परिमाप। तो परिमाप होता है चारों साइड का बाउंड्री। परिमाप में क्या होता है? चारों साइड का बाउंड्री। इसलिए आयत है नहीं आयत। इसका इसका कितना मतलब बाउंड्री है? 1 2 3 4। कितना बाउंड्री है? 4। तो चारों साइड का बाउंड्री क्या करना है? जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। आयत का परिमाप क्या है? चारों साइड का बाउंड्री। बताओ इसमें कितना लंबाई है? एक लंबाई ये है, एक लंबाई ये। जितना लंबाई ये है उतना लंबाई ये भी है। इतना चौड़ाई है उतना चौड़ा क्या है? ये भी है। मतलब दो लंबाई और दो चौड़ाई क्या है? परिमाप में चारों साइड का बाउंड्री जोड़ेंगे ना, तो दो लंबाई है, एक लंबाई है, एक लंबाई है, और एक चौड़ाई ये। तो दो लंबाई दो चौड़ाई। दो क्या है? लंबाई है, दो चौड़ाई। देखो यहाँ लिखेंगे दो क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं। दो क्या करते हैं? कॉमन। देखो दो लंबाई दो चौड़ाई है ना, दो क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा? एल प्लस बी। क्या हो जाएगा? एल प्लस बी, यानी 2 इंटू एल प्लस बी। मतलब दो लंबाई दो चौड़ाई, दो क्या किए? कॉमन ले लिए। क्या होगा? 2 इंटू एल प्लस बी। और जो आयत का क्या है? विकर्ण। क्या है? विकर्ण। विकर्ण मतलब ये वाला कोना और ये वाला कोना क्या होता है? विकर्ण। इंग्लिश में क्या होता है? डायगोनल। क्या बोलते हैं? डायगोनल। जैसे घर का ये कोना है ना, ये वाला कोना और ये वाला कोना क्या है? विकर्ण। जैसे ये कोना और ये कोना इसका क्या है? विकर्ण। क्या है? जैसे कॉपी है ना, कॉपी जैसे कॉपी का ये कोना और ये कोना इसका क्या है? विकर्ण। और ये कोना और ये कोना क्या है? विकर्ण। ठीक है, यानी आयत का विकर्ण हो जाएगा और रूट में हो जाएगा एल का स्क्वायर प्लस हो जाएगा ये बी का स्क्वायर। मतलब रूट के अंदर लंबाई का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अब आयत से क्या बनेगा? घनाभ। क्या बनेगा? ये था 2 डायमेंशनल। कितना था? 2 डायमेंशनल। इसको बोलते हैं 3D आकृति। क्या बोलते हैं? 3D आकृति, 3 डायमेंशनल। ठीक है, ये किससे बना है? ये बना है आयत से। किससे बना है? आयत। ठीक है, आयत का सॉरी ये घनाभ का क्या बना है? घनाभ बना है ना, तो घनाभ का क्या होगा? वक्र। क्या होगा? घनाभ का वक्र पीछे देखो। मान लो ये जो है ये क्या है? ये घनाभ है। ये क्या है? मान लेते हैं क्या है? घनाभ है। ठीक है, तो घनाभ का यहाँ क्या लिखा है? वक्र क्षेत्रफल, या इसी को बोलते हैं पार्श्व क्षेत्रफल। ठीक है, या इसी को बोलते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल इंग्लिश में बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं? कर्व सरफेस। यहाँ लिख दिए कर्व सरफेस एरिया, या इसी का दूसरा नाम है पार्श्व क्षेत्रफल, या इसी का नाम है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। जब इसमें निकालेंगे, इसका चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे ना, जैसे मान लो ये पहले क्या था? देखो पहले क्या था? ये आयत था। क्या था? आयत था। और इस आयत में अब क्या बढ़ गया? हाइट बढ़ गया। देखो ये भी आयत जैसा है, लेकिन इसमें क्या बढ़ गया है? हाइट। क्या बढ़ गया? हाइट। तो मतलब हमको इसको निकालना है, चारों दीवारों का निकालना है। आयत का जो परिमाप था, जो आयत का परिमाप था चारों का बाउंड्री, उसमें अब क्या बढ़ गया? हाइट। क्या बढ़ गया? हाइट। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? घनाभ का वक्र क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल प्लस बी। अब उन्हें क्या हो जाएगा? एच। क्या हो जाएगा? 2 इंटू एल प्लस बी में क्या होगा? एच। मतलब देखो आयत का जो आयत का परिमाप था ये चारों साइड का बाउंड्री, चारों साइड का, क्योंकि हम जो घनाभ का निकाल रहे हैं, वक्र निकाल रहे हैं, चारों साइड का बाउंड्री चारों साइड का निकाल रहे हैं, इसमें हमको नया चीज क्या जुड़ गया है? हाइट। नया चीज क्या जुड़ गया? हाइट। इसमें हाइट था नहीं था हाइट, लेकिन इसमें क्या जुड़ गया? इसमें जो था इसमें क्या जुड़ गया है? हाइट। तो मतलब घनाभ का जो निकालेंगे वक्र क्षेत्रफल, यानी इसका चारों दीवारों का ये वाला है, ये वाला भाग चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो मतलब आयत का परिमाप जो था, आयत का परिमाप था 2 इंटू एल प्लस बी। अब इसमें किससे गुना हो जाएगा? एच से। किससे गुना कर देंगे? एच से। तो क्या बन जाएगा? घनाभ का वक्र क्षेत्रफल। ठीक है, अब अगला है घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल। क्या है? घनाभ का संपूर्ण। घनाभ ये क्या है? घनाभ। तो घनाभ देखो अभी हम जैसे चारों दीवारों को लिए थे ना, अब इसको नहीं लिए थे, इसको नहीं लिए थे। अब जो है मतलब ये संपूर्ण मतलब क्या? ये वाला ये चारों भाग तो लेंगे, ये वाला चारों भाग तो है लेंगे, लेकिन ये वाला भाग और जो है ये वाला भाग, ये मतलब इस पूरा क्षेत्रफल निकालने क्या करेंगे? ये वाला भाग और ये वाला भाग और ये चारों साइड का
भाग, इस पूरा क्या निकालना है, क्षेत्रफल। इसको हम क्या बोलते हैं, घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल। देखो अब मान लो ये आयत नजर आ रहा है, ये आयत है, ये क्या है, एक आयत है, इसके बीच में ठीक ऐसा एक आयत है ना ये, मतलब इसमें क्या होता है, ये क्या है, इसका लंबाई क्या है, लंबाई, और ये इधर भी पास एक लंबाई, लंबाई क्या, लंबाई 2 लंबाई। चलो यहाँ लिखो, यहाँ कितना हो जाएगा 2l, क्या हो जाएगा 2l हो गया ना। अब देखो लंबाई के साथ इसमें क्या है, हाइट, लंबाई के साथ इसमें क्या लगा है, हाइट है ना, तो यानी क्या हो जाएगा 2l और h, क्या हो जाएगा 2lh, मतलब 2 लंबाई और 2 हाइट, 2lh। फिर देखो अब इस पे देखो, इसका क्या है, आधार है, ये इसका लंबाई था ना, ये इस आप इस आयत को देखते रहिए, इस देखते रहिए, ये इसका क्या है, आधार है, ये क्या है, आधार, और इधर भी आधार है, ये नहीं आधार, ये देखो इधर भी क्या है, आधार है, मतलब 2 b है, आधार मतलब बेस, 2 b, और बेस का साथ इसमें क्या है, हाइट है, क्या है, इसके साथ क्या है, इसमें हाइट है, ये तो क्या होगा 2bh, क्या होगा 2 b और 2h, यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस में क्या करेंगे 2bh, क्या हो जाएगा 2bh, यानी 4, इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, आपका बच गया ना, ये वाला बचा और ये कंदी वाला बचा ये। देखो इसमें ये जो आयत है, ये इसमें क्या नजर आ रहा है, क्या है, लंबाई ना, लंबाई से क्या आ रहा है, चौड़ाई, और जितना लंबा नीचा ऊपर में उतना लंबा नीचा में होगा, तो 2 लंबाई है, 2 क्या है, लंबाई, और देखो चौड़ाई है भी, चौड़ाई 2 नीचा में क्या होगा, चौड़ाई, तो 2lh क्या होगा 2lh, 2nb, सॉरी nb ना, 2nb क्या होगा, प्लस में क्या होगा 2lb, ठीक है। अब देखो 2 सब में आ रहा है, 2 क्या आ रहा है, सब में 2 क्या करते हैं, कॉमन, 2 क्या करते हैं, कॉमन, ठीक है, 2 कॉमन लेकर क्या बनेगा lb, फिर इसको लिख लेते हैं lb, ठीक है, फिर क्या होगा bh, क्या हो जाएगा bh, फिर प्लस क्या हो जाएगा h, यानी घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल, यानी टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2 × lb प्लस bh प्लस क्या हो जाएगा h, ठीक है। चलो अब है घनाभ का अगला फॉर्मूला क्या है, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन माने क्या होता है, ये जो भाग है ये वाला भाग, इसमें कितना सामान जो है अटेगा, कितना सामान जो है अटेगा, ठीक है। तो घनाभ का आयतन होता है जब जिस आयत का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल जब आयत का जो आयत का क्षेत्रफल था, ठीक है, ये अब इसमें क्या होगा, इसका हाइट है, क्या है हाइट है, मतलब आयत का क्षेत्रफल में किससे गुणा कर देंगे, h से, किससे गुणा कर देंगे l से, यानी घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा lbh, क्या हो जाएगा l × b × h, क्या हो जाएगा lbh, क्या हो जाएगा lbh, यानी घनाभ का आयतन क्या हो गया, मतलब जो आयत का जो क्षेत्रफल था उसमें अब क्या बढ़ गया, हाइट क्या बढ़ गया, ऊंचाई बढ़ गई, इसलिए क्या हो जाएगा lbh, घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा lbh। अब देखो घनाभ का विकर्ण, घनाभ का मतलब इसका ये वाला कोना, इसका ये वाला कोना, इसका ये वाला कोना क्या होगा विकर्ण, इसका ये वाला कोना, इसका ये वाला कोना क्या होगा विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण हो जाएगा √l का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस क्या होगा h का स्क्वायर। जैसे आयत का विकर्ण बोला क्या था l स्क्वायर b स्क्वायर, इसका हाइट नहीं था, लेकिन घनाभ वाला हम क्या हो गया, हाइट हो गया ना, घनाभ वाला हम क्या हो गया, हाइट भी है, इसलिए √l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस क्या होगा h स्क्वायर, ठीक है हो गया। तो अब अगला देखो, अगला है वर्ग, अगला क्या है वर्ग। तो वर्ग का सभी भुजा क्या होता है समान, वर्ग का चारों भुजा क्या होता है समान, जिसका लंबाई भी चौड़ाई भी ऊंचाई भी क्या होगा समान। बताओ वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, जैसे इस आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई गुने चौड़ाई, लेकिन लंबाई भी a है और चौड़ाई भी क्या है a है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा a गुने a, क्या हो जाएगा a गुने, यानी क्या हो जाएगा a स्क्वायर, क्या हो जाएगा a स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर क्या हो जाएगा भुजा स्क्वायर। अगला है देखो वर्ग का परिमाप क्या है, वर्ग का परिमाप, तो परिमाप मतलब क्या होता है चारों साइड का बॉन्डिंग, परिमाप मतलब क्या होता है चारों साइड का बॉन्डिंग, चारों साइड का बॉन्डिंग है, अगर सभी भुजा क्या है समान है ना, सभी भुजा क्या है समान है, सभी भुजा को क्या माने a क्या माने a, यानी वर्ग का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा 4a, क्या हो जाएगा 4a, क्या हो गया 4a। अब देखो इस वर्ग से क्या बनेगा घन, क्या बनेगा घन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं क्यूब, क्या बोलते हैं क्यूब। जैसे मान लो ये है ये क्या हुआ, अच्छा घन का विकर्ण है, क्योंकि घन का विकर्ण छूट गया, तो घन का विकर्ण हो जाएगा √2 गुने भुजा, क्या हो जाएगा √2 गुने भुजा, घन का विकर्ण हो जाएगा √2 गुने भुजा, √2 गुने भुजा। तो अब क्या है घन से क्या बनेगा, सॉरी ये वर्ग से क्या बनेगा घन ना, क्या बनेगा घन। तो क्या निकालना है घन का वक्र क्षेत्रफल, क्या निकालना है घन का वक्र क्षेत्रफल। जैसे मान लो ये जो है ना ये, ठीक है, ये मान लो ये क्या है घन है, क्या है घन है, ठीक है। इसमें हमको निकालना है घन का, क्या निकालना है घन का वक्र क्षेत्रफल। वक्र माने क्या होता है चार, वक्र माने क्या होता है चार, ये वाला भाग ये वाला भाग है, ये वाला भाग, जैसे फोटो सब मिलता है, फोटो सब मतलब सीधा उसको घुमाता है सीधा करता है, उसको क्या बोलते हैं कर्व, क्या कहता है फोटो कर्व करते हैं,
ठीक है। तो ये इसका देखो, इसका क्या है, यानी वक्र पृष्ठ तो क्या है इसका, यानी घन का अगर निकाले क्या निकालेंगे, चारों दीवारों का क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। बताओ इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कितना देखो ए है, ये भी ए है और ये भी ए है और ये भी क्या ए है, तो क्या हो जाएगा यानी 4a² क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा घन का वक्र हो जाएगा ये 4a² मतलब देखो भुजा 4 भुजा है ना ये, यानी इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा यानी 4a² क्या हो जाएगा 4a²। अब देखो अगला है घन का संपूर्ण क्षेत्रफल, क्या है घन का संपूर्ण। देखो संपूर्ण में क्या हो जाएगा, संपूर्ण में क्या हो जाएगा, अभी लिए थे घन का वक्र लिए थे 4 वाला, अब इसमें अगर संपूर्ण लेंगे तो 1 भाग ये और 1 भाग ये और 4 को भाग ये, तो 4 को कितना होगा 6 होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 6a² क्या हो जाएगा, यानी इसमें कितना हो जाएगा 6a² क्या हो जाएगा 6a²। अब अगला है घन का आयतन, क्या है घन का आयतन। जैसे देखो जैसे आयत का आयतन मतलब ये, जैसे घनाभ का आयतन क्या होता था, घनाभ का आयतन में आयत का क्षेत्रफल में किससे गुणा किए थे, h से गुणा किए थे ना, आयत में किससे गुणा किए थे h से। जैसे देखो ये घनाभ का आयतन था, यहाँ घनाभ का आयतन आयत के ऊपर का LB इसमें किससे गुणा किया है h से। तो ठीक उसी प्रकार, ठीक जो है उसी प्रकार यानी जो वर्ग का जो क्षेत्रफल है, वर्ग का जो क्षेत्रफल है उसमें किससे गुणा करेंगे h से। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है a गुणे a ना, a गुणे a और इसका h भी क्या है a है, h भी क्या है a है, तो a² गुणे a यानी क्या हो जाएगा a³ क्या हो जाएगा a³। ये हो जाएगा घन का आयतन क्या हो जाएगा a³ क्या हो जाएगा a³। अगला है घन का विकर्ण, क्या है घन का विकर्ण डायगोनल ऑफ क्यूब, ठीक है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा √3 गुने भुजा क्या हो जाएगा √3 गुने भुजा, √3 गुने भुजा।